ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने क्रोध को नियंत्रित करने में समस्या रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गुस्से की वजह से जो नहीं करना चाहते हैं वो कर देते हैं और बाद में अपने मामले पर पछताते हैं। एक लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था। इसके इस स्वभाव के कारण कई लोग को चोट पहुंचती थी। इसके घर वाले भी इस स्वभाव के कारण काफी परेशान थे। उनके पिता को अब चिंता होने लगी थी और उन्होंने अपने बेटे का स्वभाव बदल दिया था। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कोयला और हथौड़ी का एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम क्रोधित हो जाओ, एक कील ले जाओ और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उसे उस पर लगा दो। बेटे ने अपने पिता की बातें मान ली और कहा, अच्छा पापा, ठीक है, मैं विचार करूंगा। कुछ ही दिनों में बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला खत्म भी हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और साथ में उसका गुस्सा भी कंट्रोल में आ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उनका संपूर्ण क्रोध नियंत्रण में आ गया। उसने अपने अवास्तविक को बताया कि पापा, मेरा स्वभाव बदल गया है और मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकता हूँ। उनके पिता नेसे ने हर दिन एक कील रेन को कहा था और कहा था कि आप ना खोएं। बेटे ने भी पिता से कहा मान लिया और हर रोज बॉल पर लगी कील से एक कील निकाल लिया। अंत में एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का आखिर कील निकाल रहा था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुमने इस दीवार में क्या छेद किया जो तुमने अच्छा देखा? बेटे ने कहा कि जी पापा, मैं देख रहा हूँ कि वो छेद वैसे ही दिख रहे हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि इस तरह जब भी तुम गुस्से में लोगों को कुछ भी बोल देते हो तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ दिया जाता है, जैसे कि कील के कारण इस दीवार पर निशान है ही। बेटे को अब उसके पिता ने क्या कहा कि वो समझ में आ गया और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करना भी सीख लिया। क्रोध अत्यंत खतरनाक है। जब भी हम टूटे हुए शब्दों में किसी को भी कह देते हैं तब बाद में माफी के दोष पर भी हम अपने बोले गए शब्दों को शपथ नहीं दिला सकते। हमारा लिया हुआ अच्छा यही होता है कि हम अपने असंक्रामक पारिस्थितिक पर विजय पा लें। यह कहानी क्रोध पर नियंत्रित पाना कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं हमारी यह स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।